एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ये स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग आपके सिलेबस में जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और साथ ही साथ 2 टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड किया है, तो आप उससे भी अपना एग्ज़ाम में होम साइंस के कैसे प्रश्न आएंगे उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आइए आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, यानी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो इसका जो प्रस्तावना है वो देखते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा कि जो फूड प्रोसेसिंग होती है, खाद्य प्रसंस्करण, ये क्या होता है? तो भोजन के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करना, जैसे कि कृषि उत्पादों को भोजन में बदलना ही खाद्य प्रसंस्करण है। यह हम इसको ध्यान दें तो यह कई रूपों में होता है, जैसे कि हम अनाज को पीसकर, जैसे गेहूं को पीसकर क्या कर देते हैं, कच्चा आटा बनाते हैं। घर में खाना पकाना और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग किए जाने वाला जितना भी जटिल प्रक्रिया शामिल है, इन सभी को हम औद्योगिक विधियों में शामिल करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि टमाटर से जैम बनाना, टमाटर की चटनी भी बनाई जाती है, तो ये सभी चीज़ें इनमें शामिल की जाएंगी। तो आइए इसका प्रस्तावना देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण कई कारणों से किया जाता है। अनाजों को की कटाई के बाद सुखाया जाता है, जिसमें कि वह जल्दी खराब नहीं होते हैं। शुरू में खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण उनके पाचन को बढ़ाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के साथ ही साथ उनकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या होता था कि जैसे कि आपको पता होगा कि अनाज एक ही सीजन में बोए जाते हैं। अब जैसे गेहूं का सीजन है तो गेहूं, चावल का सीजन है तो चावल। तो इसमें क्या हुआ कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम इसको सुखा कर रखते थे और स्वादिष्ट बनाए रखने के साथ साथ इनकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए इनका हम संरक्षण करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये हमेशा लगातार किया जाने लगा। भारत में अचार, मुरब्बा और पापड़ संरक्षित खाद्य पदार्थ के उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया या फिर पापड़ हो गया, ये सीजनल होते हैं। ये जैसे आम के सीज़न में आम का अचार बना लिया गया, जिस भी चीज़ का आप मुरब्बा बना रहे हो उसके सीज़न में बना लिया गया, और अब आप इसको संरक्षित करके कई महीने तक इसका उपयोग कर सकते हो। पापड़ भी इसी तरह होता है, गर्मियों के दिन में बना लिया जाता है जब तेज़ धूप होती है, और बाद में इसका हम उपयोग करते हैं। और ये क्या हुआ कि बदलते समय यातायात के साधनों की उपलब्धता और औद्योगिकरण के कारण उपभोक्ता का रुझान भी बदला है। अब उपभोक्ता ताज़ा और ऑर्गेनिक खाद्य, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य को चाहता है। ध्यान दीजिएगा कि कई महीने तक रखा हुआ खाना अब उपभोक्ता खाने में ज़्यादा रुचि नहीं लेता है। उसे क्या चाहिए होता है, हर चीज़ ताज़ी और पौष्टिक गुणवत्ता युक्त भोजन वो चाहता है। तो उपभोक्ता द्वारा अच्छी क्वालिटी के साथ साथ पौष्टिक तत्व युक्त, स्वादिष्ट, देखने में आकर्षक, जल्दी खराब ना होने वाले, आसानी से पैक होने वाले, रखाव और ट्रांसपोर्ट आसानी हो, ऐसे खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ी है। ध्यान दीजिए, जैसे कि आप जो पैकेट बंद दूध का यूज़ करते हैं तो उस पे भी लिखा रहता है कि वो कितने समय तक सुरक्षित रहेगा। पैकेट सील जितनी भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें वो लिखा रहता है कि ये 14 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन तक, कब तक ये सुरक्षित है, खाने योग्य है, नहीं तो इसको आप मत खाइए। देखिए, इन्हीं सभी डिमांड को पूरे करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने कुछ प्रक्रिया और तकनीक का विकास किया, यही हम सभी इसे रेडीमेड खाद्य पदार्थ कहते हैं। इस क्रम में बिस्किट, ब्रेड, अचार, पापड़ आदि शामिल है। ध्यान दीजिए, हम जो बिस्किट खाते हैं उसमें भी एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद वो बिस्किट खाने लायक नहीं होता है। जितनी भी आप पैकेट सील चीज़ें खाते हैं वो सभी खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से ही, उनके मानकों के आधार पर ही बनाई गई रहती है। उसमें कुछ चीज़ों को मिलाया जाता है, कुछ चीज़ों को हटाया जाता है और फिर एक खाने योग्य चीज़ों को बनाया जाता है, ताकि जो उपभोक्ता है उसको वो चीज़ नुकसान ना करे। ध्यान दीजिए, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाद्य प्रसंस्कृत करके बनाई जाती है जो कई बीमारी के मरीजों को खाने के लिए होती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसके लिए बिस्किट, तो उसमें क्या ध्यान दिया गया रहता है, तो उसमें शुगर फ्री होता है, वो चीनी फ्री रहेगा।
आप उसे खाएंगे, आपको वो नुकसान नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए कि इसमें भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी को संरचना के आधार पे 5 स्थान मिला, 5वां स्थान मिला है। ध्यान दीजिए, ये जो भारत में क्या हो रहा है, ये जो खाद्य प्रसंस्करण का बिजनेस है, इसकी संरचना इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी हो गई है कि इसको 5वां स्थान मिला है। जो भारत का जो ग्रॉस जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसका क्या है, ये इसकी वैल्यू 6% है। अब आइए इसका महत्व और मांग, डिमांड देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण का। तो ध्यान दीजिएगा कि महत्व में हम इसको क्या क्या कहेंगे। तो महत्व में याद रखिएगा कि विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके भारी, खराब होने वाले और कभी कभी अखाद्य खाद्य संसाधनों को अधिक उपयोगी, केंद्रित या फिर अपने हिसाब से स्थिर करके और सुखद भोजन या पेय पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से। और भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व बहुआयामी है, यानी कई क्षेत्रों में ये फैला हुआ है और यह तैयार उत्पाद की भंडारण क्षमता, स्वादिष्टता और सुविधा में सुधार करता है। और लगातार इस क्षेत्र में भारत क्या हो रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि पौष्टिक तत्व जोड़ने हेतु इसमें क्या होता है? टू ऐड न्यूट्रिशन, उदाहरण के लिए फूड फोर्टिफिकेशन। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों में कुछ मिनरल्स और विटामिन्स, फोलिक एसिड मिलाए जाते हैं। जैसे आप अगर कोई भी खाद्य पदार्थ लो और उसके पैकेट पे देखो तो आपको लिखा रहता है कि इसमें इतने % शुगर ऐड किया गया है, इतने % प्रोटीन ऐड किया गया है और फोलिक एसिड भी मिलाया जाता है। तो आप उसको देख सकते हो, जिससे कि कमी में होने वाले रोगों के उपचार में सहायक होता है। अगर उस जो भी आप पदार्थ, जो भी आप बनी हुई चीज़ खा रहे हो, उसमें अगर कोई कमी है तो उसको क्या किया जाता है? सप्लीमेंट को पूरा कर दिया जाता है। कैलोरी वैल्यू को कम करने में, अब उसकी अगर कोई पदार्थ ऐसा उसमें मिला दिया गया जिससे बहुत ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा बन रही है तो उसको कम करने में भी ये मदद लिया जाता है। जैसे कि आइसक्रीम में फैट को हटाना और विशेष प्रोटीन को मिलाना, जिससे उसका जो टेक्सचर है जैसा फैट हो लेकिन ऊर्जा की मात्रा क्या हो? कम हो। ऐसा भी किया जाता है, इसीलिए आइसक्रीम क्या होती है? लाइट होती है। फिर पौष्टिक तत्वों की मात्रा में सुधार, जिससे कि क्या हो कि हृदय और शुगर के मरीज के लिए, यानी इनके मरीज भी क्या कर सकें, इनको खा सकें। फिर रसायन, कीटनाशक और संरक्षित युक्त खाद्य पदार्थ की डिमांड। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे खाद्य पदार्थों का निर्माण करना जिसमें रसायन की मात्रा, केमिकल की मात्रा कम से कम हो, कीटनाशक भी कम हो और संरक्षित मुक्त हो, और वो खाद्य पदार्थों की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी ताज़े और फ्रेश फूड। अब खाद्य विज्ञान, फूड साइंस क्या है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो खाद्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान जैसे रसायन, भौतिक यानी कि फिजिक्स, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान का उपयोग शामिल है। इसमें खाद्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की जानकारी का प्रयोग खाद्य की संरचना के बारे में जानते हैं। उनकी कटाई से लेकर उनके संरक्षण, साथ साथ उनके प्राकृतिक और गुण को भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो फूड साइंस है इसमें क्या है कि कौन सा फूड जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिले हुए हैं, उनका बाहरी स्वरूप क्या है, उसमें कौन कौन सा रसायन हमें प्राप्त हो रहा है अगर हम उनको खाते हैं, ये सारी जानकारी इसके माध्यम से हमें प्राप्त होती है। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया और तकनीकी का वह क्रम है जिसमें कच्ची वस्तु का उपयोग कर अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दीजिएगा कि कृषि उत्पाद, जैसे गेहूं का आटा है, गेहूं जो है वो कच्चा एक प्रोडक्ट हो गया। अब इसका प्रयोग करके पहले आटा बनाया जाएगा। अब आटा उसको बहुत बहुत महीन बारीक कण में पीसा जाएगा तो वो मैदा बन जाएगा। अब दोनों से ही हम बिस्किट बना सकते हैं। अब बिस्किट क्या होगा? अंतिम उत्पाद होगा जिसको हम बेचकर अर्निंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब इसमें क्या है कि खाद्य तकनीकी क्या होती है? फूड टेक्नोलॉजी। तो यह एक विज्ञान है जिसमें
वैज्ञानिक साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक जानकारी पदार्थ के उत्पादन के वैध नियम आते हैं। यानी कि किस तरह से हम किसी पदार्थ का निर्माण करें जो सामाजिक हिसाब से हो, आर्थिक हो यानी कि बजट में आए, और उसकी जानकारी सबको हो, यानी कि कैसे वो बन रहा है, उसकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो हमारे हिसाब से सही है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं, इसको इन सभी के आधार पे इसको तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत खाद्य विज्ञान और खाद्य इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। खाद्य विज्ञान आपको गहराई से जानकारी देता है जिससे कि आप तकनीकी अच्छे खाद्य पदार्थों को चुनने का कौशल, रखाव, संरक्षण और पैकिंग आदि सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, खाद्य विज्ञान के माध्यम से ही हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कोई भी जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं ये कितने दिन तक सुरक्षित रह पाएगा, इसको हम कैसे संरक्षित करें, ये सारी जानकारियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि खाद्य उत्पादकता यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग। खाद्य तकनीकी के नियमों का उपयोग कर अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, जिससे कि वह बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति कर सके। ध्यान दीजिएगा, खाद्य उत्पादकता यानी मैन्युफैक्चरिंग करना। अब पहले हमें वर्तमान में 100 यूनिट प्रोडक्शन हम कर रहे थे, अब उसकी मात्रा बढ़ गई, अब हम 1000 कर रहे हैं, अब इससे भी ज़्यादा मात्रा बढ़ गई, अब हमें लाख करना पड़ रहा है लाख यूनिट प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे उत्पादकता हम कैसे बढ़ाएं कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को सबको खाद्य पदार्थों का सभी प्रयोग कर सके, सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। तो वो हम किस पे पढ़ते हैं, तो खाद्य उत्पादकता के माध्यम से। तो आपको ये सारी टॉपिक कैसी लगी ध्यान दीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो हमने पढ़ा कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। तो खाद्य प्रसंस्करण, ध्यान दीजिएगा सरल शब्दों में, तो इसमें क्या होता है कि कृषि यानी कच्चे कृषि और पशुधन उत्पादों को उपभोग के लिए उपयुक्त प्रसंस्कृत या मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना ही क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। यानी कि कच्चे कृषि उत्पाद जैसे कि दूध हो गया, पशुधन उत्पाद दूध हो गया। अब दूध से हम क्या बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, चीज़ बनाएंगे, खोआ बनाएंगे। और कच्चे कृषि उत्पाद जैसे मैंने बताया कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो इनसे हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, आटा बनाएंगे, आटे से फिर आप चाउमीन, मैगी, पास्ता ये सभी बना सकते हो। तो ये सभी क्या होंगे, अंतिम उत्पाद होंगे। आइए ध्यान दीजिए कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में हम ध्यान दीजिए कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं। तो हम इसमें फल और सब्जियां, मसाले, मांस और पोल्ट्री फार्म से में पोल्ट्री भी आएगी इसमें। साथ ही साथ दूध और दूध उत्पाद आएगा। साथ ही जो शराब है, मदिरा, इसको भी शामिल करते हैं। साथ ही साथ ये जो मछली को भी इसमें शामिल किया जाता है। और किनको शामिल करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें मछली के साथ साथ मछली उद्योग और वृक्षारोपण अनाज, ये जो हम कृषि से शामिल जितने भी अनाज प्राप्त करते हैं इनको प्रसंस्करण और उपभोक्ता उत्पाद समूह में मिठाइयाँ, मीठे जो पदार्थ होते हैं जिनको हम कई दिनों तक संरक्षित रखते हैं, मिष्ठान आ जाएगा। चॉकलेट भी इसमें आएगा और कोको उत्पाद जितने होते हैं वो भी आएंगे। सोया आधारित उत्पाद भी है, ये भी आएगा। साथ ही साथ जो डिब्बाबंद जो वाटर जल होता है, मिनरल्स वाटर, ये भी शामिल होगा। उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थ आदि को भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये जो मैंने टॉपिक आज समझाया ये क्या था आपका, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत समझाऊंगी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। थैंक यू एवरीवन।